हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ सूरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है बायोबाइट सूरज शर्मा चैनल पर। जो ये वीडियो रहने वाला है, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द क्लास 10th बायो वन शॉर्ट वीडियो ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी। और इस चैप्टर से वेटेज बहुत अच्छा रहता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन 10th क्लास बट इन दिस इज़ अ बेस, दिस इज़ अ फाउंडेशन चैप्टर, ठीक है, दैट विच इज़ गोइंग टू हेल्पफुल इन क्लास +1 बायोलॉजी एज वेल, राइट। तो दिस इज़ द चैप्टर, दिस इज़ द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। दीज आर द नोट्स जो मैं आपको बताऊंगा। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस वीडियो एंड ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विच आई हैव रिटन बाय माई सेल्फ। तो सारे के सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के लास्ट में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट आई विल टेल यू, आप बने रहें वीडियो में और आप अपने टॉपिक्स कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, दैट इज़ व्हाट इज़ द लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। जो पहला हमारा है कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, व्हाट दे आर एक्चुअली, ठीक है, ये हमें समझना है। तो यू कैन सी थ्रू दिस डायग्राम, दिस इज लाइफ प्रोसेसेस। देयर आर द टॉपिक, हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है सबसे पहले, देन वी हैव टू स्टडी रेस्पिरेशन पढ़ना है, थर्ड वन ट्रांसपीरेशन पढ़ना है या ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है, राइट। एंड जो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, दैट इज एक्सक्रीशन। बस ये 4 टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। बट आई एम लेटिंग यू नो, ये पढ़ने हैं हमें 2 पार्ट्स में। 4 के 4 टॉपिक्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज 4 टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी। बट ये 4 टॉपिक्स हमें डिवाइड करने हैं इंटू 2 पार्ट्स। एज यू नो कि जो बायोलॉजी होती है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन। अगर हम 10th की बात करें तो उसको बॉटनी यानी कि प्लांट साइंसेज में डिवाइड किया जाता है एंड जोलॉजी यानी कि एनिमल साइंसेज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो प्लांट्स का भी पढ़ेंगे और एनिमल का भी पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो प्लांट्स का भी पढ़ेंगे, एनिमल का भी पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो प्लांट्स का भी पढ़ेंगे और एनिमल का भी पढ़ेंगे, और लास्ट एक्सक्रीशन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो दिस इज ऑल्सो, हम प्लांट्स का एक्सक्रीशन भी पढ़ रहे होंगे एंड हम एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सक्रीशन भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक बेटा जी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन, ठीक है। तो समझते हैं सबसे पहले कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, ठीक है। तो कुछ जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी होता है, ठीक है। जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन, लाइफ प्रोसेसेस, जिंदा रहने के लिए सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है लाइक बॉलीवुड मूवीज़, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए एक सनम चाहिए, ठीक है। नो, जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़, जो आप मूवीज़ वगैरह में सुनते हो देखते हो, तो वो तो बस मनगढ़ंत है बेसिकली, ठीक है। वो फिलोसफिकल बातें हैं, बट एज वी आर साइंस स्टूडेंट तो हम लॉजिकल चीज़ें, ठीक है, और साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ जाएंगे। तो जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, जिंदा रहने के लिए लाइफ प्रोसेसेस ज़रूरी है, ठीक है। तो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ, इसी को ही लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। कि जितने भी बेसिक फंक्शन है जो एक लाइफ को मेंटेन कर सकता है, उसे बोला जाता है आपका लाइफ प्रोसेसेस। सेकेंड वन, जैसे इसमें एग्जांपल है न्यूट्रिशन, पहला एग्जांपल, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, दीज आर द एग्जांपल विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भी, ये जरूरी है लाइफ प्रोसेसेस मेंटेन करने के लिए। उससे पहले समझते हैं ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर, वो होते हैं ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो लिविंग होते हैं और जो अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सारी प्रोसेसेस करते हैं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिज्म। और जिनके अंदर बेटा ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, या जिनकी बॉडी सेल से बनी होती है, ठीक है, यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, जिनकी बॉडी सेल से बनी होती है, उन्हें बोला जाता है ऑर्गेनिजम्स। एज यू नो, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, हम उन्हें बोल रहे होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल जैसे कि आपके बैक्टीरिया, ठीक है। और दूसरा जैसे कि आपका, दूसरा हो सकता है आपका प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जैसे कि अमीबा, ठीक है, इसमें हो सकते हैं अमीबा, अमीबा एंड पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है। और मल्टी सेलुलर मोर देन वन सेल, जैसे कि बेटा जी आपके ह्यूमंस होंगे, ठीक है, एंड आपका प्लांट्स हो जाएंगे,
तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। पहला टॉपिक हमारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज। देखो ऑब्टेन, फूड किसको ऑब्टेन करेगा, फूड को ऑब्टेन करेगा एंड उसी फूड को कन्वर्ट कर देगा एंड यूटिलाइज, ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड, ठीक है, यूटिलाइज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी की फॉर्म में उस फूड को यूटिलाइज कर देगा, दैट इज न्यूट्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें कि जब हमारा न्यूट्रिशन हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। सबसे पहले एनर्जी मिलेगी, ऑब्वियसली खाना खाने के बाद ही तो एनर्जी मिलती है। दूसरा ग्रोथ, देखो ग्रोथ होती है, पहले हम छोटे से थे फिर हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट, दैट इज अ बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ न्यूट्रिशन फूड। फिर रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, तो डैमेज, कोई भी टिश्यू डैमेज हो रहा है, सपोज यू आर गोइंग इन जिम, ठीक है, आपके टिश्यूज सेल्स फट रहे हैं तो दे आर गेटिंग रिपेयर्ड बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन। आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह का न्यूट्रिशन होता है, दैट इज ऑटोट्रॉपिक एंड हिट्रोट्रॉपिक। ऑटो मतलब अपने आप, हिट्रो मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स बाय देम सेल्फ, ऑटोमेटिक, बाय देम सेल्व्स ओनली, ठीक है। और अगर हम बात करें हिट्रो, तो ये कैसे होते हैं, दे आर डिपेंडेंट। कैसे होते हैं, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है हमारा, ये क्या होता है, दो तरह से होता है। एक होता है बेटा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक में बेटा ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस, सिंपल, ठीक है। हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन भी पढ़ेंगे इसमें। और कीमोसिंथेटिक होते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ केमिकल। अब वो केमिकल की हेल्प के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे इसकी इसमें एग्जांपल हो जाएगा आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ओके। जैसे इसमें NH3 NO2 NO3 कन्वर्ट हो रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, और ये क्या बना देता है, अल्टीमेटली फूड बना देता है। तो दिस इज ऑटो, है तो ये ऑटोट्रॉपिक का एग्जांपल, बट ऑटोट्रॉपिक में हमने दो पढ़ा, एक पढ़ा हमने फोटो ऑटोट्रॉपिक्स, दूसरा हमने पढ़ा कीमो ऑटोट्रॉप्स, ओके। नेक्स्ट आ जाओ हिट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। हिट्रो में आते हैं दोज ऑर्गेनिज्म वो डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपना न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। नाउ ये जो हिट्रोट्रॉपिक है दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला होता है आपका होलोजोइक, दूसरा सेप्रो, तीसरा पैरासिटिक। होलोजोइक का मतलब होता है हर्बीवोर्स आ जाते हैं बेसिकली, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड मैटर को डाइजेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, सॉलिड मैटर को, जैसे कि फॉर एग्जांपल, या सॉलिड फूड को बोल सकते हो आप, सॉलिड मटेरियल को बोल सकते हो। जैसे कि वी ह्यूमन बींग, हम चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, तो सॉलिड मटेरियल हो गया। मांस खा रहे हैं, सॉलिड मटेरियल हो गया। तो इसमें आ जाएंगे बेटा होलोजोइक में हर्बीवोर्स, दूसरा कार्निवोर्स, तीसरा ओमनिवोर्स। हर्बीवोर यू नो दोज ऑर्गेनिज्म वो आर ईटिंग हर्ब्स, प्लांट्स खा रहे होते हैं, ठीक है, हर्ब्स हर्बीवोर। कार्निवोर जो बेटा फ्लैशी मीट, ठीक है, मीट खा रहे होते हैं, मांस खा रहे होते हैं। एंड कार्निवोर बोथ, ठीक है, प्लांट्स एंड, मतलब प्लांट्स भी, हर्ब भी खाएंगे एंड मांस मीट भी खाएंगे, दे आर। दूसरा आता है बेटा आपका सेप्रोट्रॉपिक। सेप्रोट्रॉपिक आते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, सुनो और इसको नोट भी करो, दोज ऑर्गेनिज्म वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आपका ईस्ट एग्जांपल आ जाएगा, ब्रेड मोल्ड आ जाएगा एंड मशरूम, ठीक है। मशरूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल यू मस्ट शुड कीप इन योर माइंड, ठीक है। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका लाइस आ जाती है, टेपवर्म आ जाती है, एस्कारिस, ये लाइस जुएं जुएं पड़ जाती है सिर में, तो ये पैरासिटिक है। अल्टीमेटली दे आर लिविंग ऑन द होस्ट अनदर बॉडी, और वहाँ से बेटा ये ब्लड को सक करते हैं और ब्लड सक करके अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, हेंस वी आर कॉलिंग इट पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा टेपवर्म हो जाता है, एस्कारिस से हमारे पेट में पड़ जाते हैं, पेट के कीड़े साफ करने हो आपने सुने होंगे, तो दिस इज इनसाइड। एंड कसकट्टा, ठीक है, अ प्लांट, एक प्लांट होता है, ठीक है, इसको हम इंसेक्टिवोरस भी बोलते हैं, जो इंसेक्ट को खाता है एंड देन इट इज गोइंग टू ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है, क्लियर। अगला आ जाओ बेटा फोटोसिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर और इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, बात तो एक ही है, बट अगर आप शुगर बोलोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज बोलोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। देखो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, सी दिस पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर, सनलाइट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
फॉर फोटोसिंथेसिस दिस इज आई एम टेलिंग यू। देखो सनलाइट चाहिए हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यस वी नीड, ठीक है। वाटर चाहिए, यस वी नीड। एंड बेटा हमें चाहिए क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ पे होगा, लीफ में पड़ा होगा। दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बनता क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है। और यही ऑक्सीजन बेटा जी हम क्या करते हैं, हम ले रहे होते हैं, ठीक है। दिस ऑक्सीजन वी आर टेकिंग, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए हमें, वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पहली बात। दूसरा हमें वाटर चाहिए, दूसरी बात। तीसरा हमें लाइट चाहिए। एंड फोर्थ वी नीड क्लोरोफिल, ठीक है। और ये क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है, ये लीव्स में होता है, ठीक है। लीफ में होता है एंड क्लोरोप्लास्ट में होता है। नाउ द थिंग इज दैट कि जो CO2 है ये कहाँ से मिलता है, हमें एयर से मिलता है बेटा जी, एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर कहाँ से मिलता है, तो ये रूट से मिलता है, सॉइल से मिलता है। मीन्स बेसिकली तो सॉइल से मिल रहा है, बट रूट आर गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट वाटर। लाइट कहाँ से मिलती है बेटा, सन से मिलती है। एंड क्लोरोफिल तो आपका लीफ में है, ठीक है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ओके। अब क्या हो रहा होगा, अब ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इजी एंड इंपॉर्टेंट। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देखो आपको बताया कहाँ से मिल रहा है, मैंने आपको बता दिया। 6 मॉलिक्यूल, देखो पहले आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके कार्बन ये ग्लूकोज बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, ठीक है, शुगर बनाते हैं। और इस शुगर को ग्लूकोज बोला जाता है, ठीक है। और साथ साथ में बेटा वाटर भी बना देते हैं और ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। बस आपको 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 वाटर ऐड करना पड़ेगा। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ग्लूकोज बना रहे होते हैं, ठीक है, अलोंग विद 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये एयर में चले जाते हैं और यही ऑक्सीजन तो हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इजी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन चल रही होती है, ठीक है। अब देखो ये जो वाटर होता है H2O, ठीक है, इट इज गोइंग टू स्प्लिट, ठीक है, ये टूट जाता है वाटर मॉलिक्यूल। देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये टूट जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में ये टूट जाता है, ठीक है। दूसरा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू शुगर, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये देखो CO2 रिड्यूस हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रही है इसमें इनटू C6H12O6। रिडक्शन बोले तो हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू C6H12O6 मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर, ये बन रहा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला आ जाओ, देखो नोट, नोट है बेसिकली प्लांट स्टोर ग्लूकोज। अब प्लांट ये ग्लूकोज फूड स्टोर कहाँ कर रहे होते हैं बेसिकली, तो प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और एनिमल स्टोर करते हैं बेटा ग्लूकोज द इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये कहाँ कर रहे होते हैं ग्लाइकोजन, इन द लीवर, ठीक है। तो लीवर की फॉर्म में हम शुगर को स्टोर करते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन की फॉर्म में हम शुगर को स्टोर करते हैं इनसाइड द लिवर, ठीक है। अब स्ट्रोमेटल पोर समझ लेते हैं फटाफट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमेटा कैसे होते हैं, दे आर टाइनी, बहुत पतले पतले होते हैं, एंड पोर लाइक स्ट्रक्चर, टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। अगर ये बेटा जी लीफ है तो इसके सरफेस पे, ठीक है, सरफेस ये वाला एरिया है, यहाँ पे स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है, वेरी टाइनी। और इनका काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन नहीं ट्रांसपीरेशन। दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ट्रांसपीरेशन करते हैं, वाटर बाहर जाता है, ठीक है, तो दैट इज ट्रांसपीरेशन। सी दिस इज द स्ट्रोमेटा ओपन, स्ट्रोमेटा क्लोज। अगर तो स्ट्रोमेटा ओपन है, देखो दिस पोर्शन इज नोन एज स्ट्रोमेटा। इफ स्ट्रोमेटा ओपन तो गैसेज एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी, होगी, यस सर। अगर स्ट्रोमेटा क्लोज है, बंद है, तो गैसेज एक्सचेंज होंगी या नहीं होगी, नो सर। तो गैसेज भी एक्सचेंज करता है स्ट्रोमेटा एंड ट्रांसपीरेशन भी करता है, दैट इज स्ट्रोमेटा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, वाटर एंटो। अब देखो ये जो गार्ड सेल होते हैं, सी यहाँ पे आप देख सकते हो ये दीज आर द गार्ड सेल, ये 2 गार्ड सेल है। अगर तो गार्ड सेल ओपन हुए बेटा जी, इफ दे आर ओपन तो मीन्स गैसेज एक्सचेंज होगी, स्ट्रोमेटा विल बी ओपन। टर्जिडिटी, सपोज वाटर विल गो इनसाइड द गार्ड सेल तो इट विल बिकम टर्जिड। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, वाटर मूव्स इनटू द गार्ड सेल इट विल बिकम टर्जिड। वाटर कम आउट फ्रॉम द गार्ड सेल तो इट विल बी फ्लेक्सिड, मीन्स स्ट्रोमेटा विल क्लोज, स्ट्रोमेटा विल ओपन। अगर वाटर है तो ये लिखा वाटर एंटर इनटू द गार्ड सेल तो स्ट्रोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। एंड वाटर एग्जिट फ्रॉम द गार्ड सेल तो स्ट्रोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे, ठीक है। दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स, दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल पीपल।
ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा जी, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट। बस यहाँ का आप उल्टा कर दोगे। डेजर्ट के प्लांट में क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है, एंड CO2 H2O शाम के टाइम में, रात के टाइम में दे विल डू फोटोसिंथेसिस, और डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज होते हैं। इसका एक रीज़न ये भी है, सो दैट देखो जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वहाँ पे पानी की कमी होती है, अगर डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी बट वाटर लूज हो जाएगा, हैंस दे हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर दीज प्लांट्स हैव। तो पानी कम है तो दे आर परफॉर्मिंग दिस process in the night time. I hope it is very clear. आ जाओ नेक्स्ट, दैट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द सेकंड टॉपिक ऑफ पहला पार्ट। तो न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन में बेटा जी 5 प्रोसेस होती है। पहला इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम फूड को लेके आते हैं। डाइजेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे फूड ब्रेक डाउन होता है। एब्जॉर्प्शन, फिर वो खाना टूटा, देन इट विल गो टू इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एसिमिलेशन, ये एसिमिलेट हो जाएगा, जो भी फूड टूटा इन द फॉर्म ऑफ शुगर, अमाइनो एसिड, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, ठीक है, इन योर सेल और इन योर टिश्यू। और इजेशन मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस एनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो अमीबा का न्यूट्रिशन। देखो इसमें भी यही 5 स्टेप है जो मैंने आपको बताया। पहला इंजेशन, फूड अंदर आया, देखो इसने फूड अपनी बॉडी में ले लिया। डाइजेशन, ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। देन बेटा जी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेगा ये सेल, इसके सेल एब्जॉर्ब करेंगे फूड को। एसिमिलेशन, एसिमिलेट विद इन द टिश्यूज, ठीक है। और लास्ट वन इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बाहर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ जो इसमें वैक्यूल होता है उसको बाहर कर देता है। तो ठीक है, तो इसका डाइजेशन होता है। बेसिकली अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो एक ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो एक ही सेल इसके सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। सेकंड वन आ जाओ बेटा, अब समझते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग की बात करें, ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला एलिमेंट्री कैनाल, सेकंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड विद द एनस, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है बेटा जी, आप पिक्चर देखिए, तो ये जो माउथ, ये एलिमेंट्री कैनाल है, फ्रॉम दिस पार्ट, दिस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, माउथ टू द एनस। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो ये माउथ होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माउथ। तो माउथ इज द फर्स्ट। तो माउथ का काम होता है, माउथ के अंदर होते हैं दांत, बक्कल केविटी। तो इसका काम होता है क्रश्ड एंड च्यूड फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। दांत होते हैं वो खाने को चबाते हैं, ठीक है। दूसरा बेटा, फूड इज वेटेड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। अब जो सलाइवा होता है वो फूड को वेट कर देता है, गीला कर देता है। देन फूड इज मिक्स विद द सलाइवा विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर टंग। देयर इज टंग, जो उसको बेटा क्या करती है, मिक्स करती है विद द सेल विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, ठीक है। अब बेटा जो बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी द स्पेस इनसाइड योर माउथ, ठीक है। माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा एंड इट इज प्रोवाइड सलाइवा, सॉरी अमाइलेज, ठीक है। और ये अमाइलेज क्या होता है, दिस इज अ एंजाइम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डाइजेशन करता है बेटा जी कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं अबाउट 30% वो डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे माउथ के अंदर। सी, तो जो ये कॉम्प्लेक्स शुगर है, ठीक है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स शुगर। जो यहाँ पे लिखा है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स शुगर। कैसा शुगर है, कॉम्प्लेक्स शुगर। ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू सिंपल शुगर, ठीक है, सिंपल शुगर। तो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर, शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट ओनली, तो कॉम्प्लेक्स शुगर को अगर सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। सेकंड आ जाता है बेटा जी ईसोफेगस। ईसोफेगस इज नोन एज द फूड पाइप। सी, दिस इज ईसोफेगस, ये होती है हमारे ईसोफेगस, ठीक है। दिस इज स्टमक, ठीक है, एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज अ लार्ज इंटेस्टाइन। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सेकंड वन इज ईसोफेगस। ईसोफेगस होती है फूड पाइप, ठीक है। तो फूड इज पुश डाउन टू रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब पुश बेटा, जो फूड होगा वो पुश होगा कहाँ पे होगा, आपकी ईसोफेगस में, फूड पाइप में। पर जो ये ईसोफेगस होती है इसमें बेटा जी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा होता है। इट इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो दैट योर फूड विल पुश डाउनवर्ड, ठीक है। तो कहाँ पे जाएगा फूड, आ जाएगा आपका स्टमक में, ठीक है। और उस मूवमेंट को बोला जाता है बेटा जी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज अ मूवमेंट जहाँ पे बेटा आपका फूड डाउन साइड जाएगा। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होती है,
ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये प्रोसेस जाएगी। ठीक है, तो ये कैसी प्रोसेस होती है? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट इन आवर कंट्रोल। द मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में होती है उनको बोला जाता है बेटा जी वॉलेंट्री, एंड देयर आर सर्टेन मूवमेंट विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल, वी आर कॉलिंग देम इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, फिर आ जाओ स्टमक के पास, दिस एरिया। ठीक है, स्टमक। फिर आ जाओ बेटा स्टमक के पास। अब ये स्टमक क्या होता है? ठीक है, दिस इज द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है। ठीक है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जस्ट लुक एट हियर, ये हमने बनाया फूड पाइप एंड नाउ वी आर मेकिंग स्टमक। ये स्टमक है। ठीक है, दिस इज अ स्टमक, एंड स्टमक कैसा होता है? स्टमक इज द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो स्टमक के अंदर क्या बन रहा होता है? इनसाइड द स्टमक, स्टमक बनाता है बेटा जी HCl। इट प्रोड्यूस HCl विच किल। अब जो ये HCl होता है इसके अंदर बनता है, और HCl का काम होता है ये किल कर देता है हार्मफुल माइक्रोब्स इन द स्टमक एंड कन्वर्ट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। अब पेप्सिनोजन को ये पेप्सिन की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। पेप्सिनोजन कन्वर्ट होगा पेप्सिन, और जो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन का डाइजेशन आपका स्टमक से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? व्हेन देयर इज पेप्सिन, पेप्सिन है तो प्रोटीन का डाइजेशन। अब देखो ये जो HCl होता है स्टमक के अंदर, इट इज़ वेरी डेंजरस। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है, और जो आपका फूड है उसको तोड़ता है भी इनिशियल। ठीक है, इनिशियल तो बेटा माउथ में हो रहा है, बट स्टमक भी तोड़ेगा आपके फूड को। ठीक है, अब क्या होता है, जो ये लाइनिंग होती है बेटा स्टमक की, ठीक है, एंड दिस अपर लाइन, यहाँ पे भी म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट कर देता है, सो दैट कि आपका स्टमक जले ना। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन। अब सम टाइम क्या होता है? इम्बैलेंस बिटवीन HCl एंड म्यूकस, इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, कम, मतलब बेसिकली इम्बैलेंस हो सकता है। HCl कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर एसिडिटी, एसिड ज़्यादा हो गया, हाइपर एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लीवर। लीवर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बट इट इज अ एसोसिएटेड ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ये ग्लैंड होता है, जस्ट लुक एट हेयर बेटा जी, ये ग्लैंड है। देखो हमने यहाँ, देखो हमने माउथ पढ़ लिया, इस फूड पाइप पढ़ ली, स्टमक पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टडिंग इसोफेगस, एंड दिस ट्यूब यू कैन सी, दिस इज अ गॉल ब्लैडर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ फूड, दिस इज अ लीवर, एंड दिस इज अ गॉल ब्लैडर। नाउ आई विल टेल यू ऑल द फंक्शन ऑफ दिस। जो बेटा ये लीवर होता है, ठीक है, ये लीवर क्या करता है? लाइक दिस इज अ लीवर, यहाँ पे आपका पड़ा है, यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन पड़ा है। ठीक है, एंड देन बेटा ये लीवर क्या बनाता है? एक जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। ठीक है, तो कौन सा जूस बनाता है? बाइल जूस। और बाइल जूस का काम क्या होता है? अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, ये करता है बेटा, फैट को तोड़ता है। अब बेटा अगर बाइल जूस बहुत ज़्यादा बन जाता है तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर बनाया आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, तो सेक्रीट, लीवर का काम होता है बेटा बाइल जूस बनाना, एंड बाइल जूस स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। अगर एक्सेस में बाइल जूस बनता है तो ये गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, बाइल जूस में एक फूड अल्कलाइन, अल्कलाइन बना देता है। अल्कलाइन मतलब बेसिक बना देता है, थोड़ा एसिडिटी नहीं होने देगा। लास्ट वन, मेन फंक्शन बेटा अमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो जब फैट का होगा, अब यहाँ से बेटा एक बाइल डक्ट होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब क्वेश्चन बनता है कि जो डाइजेशन होता है आपका, किसका? फैट का, कहाँ स्टार्ट होता है? तो इट स्टार्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। होप इट इज क्लियर। ठीक है, अगला आता है बेटा पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अगेन, ये भी आप देखो, पेनक्रियास होता है यहाँ पे सिचुएटेड। ठीक है, पेनक्रियास इज सिचुएटेड इन दिस एरिया बिलो दिस स्टमक, स्टमक के साथ वाला। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस बनाता है। ठीक है, तो पेनक्रियास का काम क्या है? दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड ग्लैंड। ये बनाता है बेटा जी पेनक्रियाटिक जूसेस, जैसे कि ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, और पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया। अब ट्रिप्सिन में बेटा पी आ रहा है, तो ये प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। किसका डाइजेशन? प्रोटीन का डाइजेशन। लाइपेज लिपिड, यानी कि फैट। ठीक है, एंड अमाइलेज, अमाइलेज अभी आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा? दैट इज पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ठीक है, अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे प्रेजेंट, दिस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? फाइनल डाइजेशन। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, द साइट फाइनल डाइजेशन, उसको बोला जाता है बेटा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये होती है बेटा 5 to 7 मीटर लॉन्ग। क्लियर?
ठीक है, दिस इज 5 to 7 मीटर लॉन्ग, सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। ठीक है, कैसे जूसेस को सेक्रेट करता है? इंटेस्टाइनल जूसेस, जैसे कि मैल्टेस, लैक्टेस एंड लाइपेस। तो ये शुगर का ही डाइजेशन करता है। ठीक है, माल्टीज बेटा माल्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, लाइपेज बेटा लिपिड को तोड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड बेटा दूसरा आपका फैट का डाइजेशन होगा। ठीक है, अब देन बेटा देयर आर सम विलाइज आर प्रेजेंट। अब देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा होगा, ठीक है, देयर आर सो मेनी विलाइज आर प्रेजेंट ऑन देम। अगर हम एक स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस की बात करें तो इसके ऊपर बेटा बहुत सारी विलाइज होती है, एंड दे हैव बेटा सो मेनी ब्लड कैपिलरीज। अब ये एब्जॉर्ब करती है जो भी मेल्टेज हुआ है ना, लैक्टेज हुआ, लाइपेज हुआ या अमीनो एसिड, उसको एब्जॉर्ब करेगा विलाए। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, दे आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यू कैन सी हियर। इट इंक्रीज सरफेस एरिया भी ये बढ़ाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, इसके ऊपर बेटा बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। देर आर सो मेनी ब्लड वेसल्स ऑन दिस एरिया। ठीक है, विच टेक एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड का काम होता है सारा काम करना आपकी बॉडी में, फूड को ट्रांसफर करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाओ तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर मैक्सिमम डाइजेशन होता है वाटर का, तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड एनस, दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसका रिमूव करना, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एनस। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डू हर्बीवोर हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द लार्ज इंटेस्टाइन। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स होते हैं वो बेटा क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं। और आपको पता है प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल होती है। ठीक है, एंड सेल वॉल किससे बनी होती है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज को डाइजेशन में टाइम लगता है। दिस इज वाई देयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर इन साइज एज कंपेयर देन हर्बीवोर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी एटीपी बाय ब्रेक डाउन ऑफ फूड। मतलब फूड का टूटना और उसकी एनर्जी बनना, दैट इज रेस्पिरेशन। दिस इज द प्रोसेस। देखो यहाँ पे ग्लूकोज बना था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बने थे, अब इसको CO2, ठीक है, वाटर बनना एंड ATP, दिस इज रेस्पिरेशन। एंड ATP है एनर्जी, दिस इज रेस्पिरेशन सिंपली। इट इज अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था और यहाँ पे बेटा CO2 भी बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल भी बनेगा और लास्ट बेटा ATP बनेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्पिरेशन दो तरह की होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एयर की प्रेजेंस में होती है, एब्सेंस में होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है साइटोप्लाज्म में होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन, और चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में क्या होगा? दोनों में ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज ब्रोकन डाउन इनटू CO2 एंड वाटर, और यहाँ पे बेटा इथाइल अल्कोहल या अल्कोहल बनता है। एब्सेंस एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल बनेगा। दिस ये आप अपने दिमाग में डाल लो बात। ठीक है, तो मैमल्स में होती है, मैमल मतलब ह्यूमन बींग में एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और यीस्ट होता है बेसिकली बेटा, जो यीस्ट होता है उसमें फर्मेंटेशन होती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू बेटा। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है अल्कोहल बन रही है। ठीक है, और ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ATP तो बनना ही है। और एग्जाम्पल आप याद रखोगे यीस्ट का, वेरी वेरी एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फर्मेंटेशन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और एरोबिक में आप रखोगा ह्यूमन बींग, देखो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, तो इसमें ग्लूकोज टूटता है, इन बेटा साइटोप्लाज्म में टूटेगा। देन माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा आपका क्या बनेगा? CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ATP बनेगा। और लैक्टिक एसिड भी, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो देर इज वन फ्लो चार्ट इन NCERT दैट यू विल स्टडी इन योर NCERT इफ यू हैव स्टडीड, नॉट स्टडीड, तो दिस पैराग्राफ यू कैन कीप इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट वन बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। प्लांट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज कौन करता है? अभी आपको बताया स्टोमेटा करता है। ठीक है, मेनली थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। ठीक है, दिस इज अ स्टेम, तो यहाँ पे बेटा लेंटिसेल्स होते हैं। ठीक है, रैप्चर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा, दिस इज अ स्टोमेटा बेटा, ये बीच वाला पोर्शन इज स्टोमेटा, दिस इज अ गार्ड सेल, ये करते हैं। ठीक है, CO2 एंड O2 थ्रू द डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन इज डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट कंडीशन रिक्वायर्ड ऑफ द, अब ये एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट में कितनी गैसेस है, तो उस पर डिफ्यूजन डिपेंड कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको जल्दी से बताऊंगा इसको। ठीक है, पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसे बोला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ जस्ट लुक एट हेयर बेटा, ये जो नोज है, नोज से बेटा O2 गया, ठीक है, O2 गया बेटा विंड पाइप में, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, एंड देन बेटा इट विल गो टू द ब्रोंकाई। ठीक है, लेफ्ट राइट ब्रोंकल्स में भी आता है, लेफ्ट में भी जाएगा। ठीक है, देन देर इज प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड टर्शरी ब्रोंकाइज आर देयर। ठीक है, और जिससे ये फाइनली चला जाएगा एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलाई कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एल्वियोलाई से बेटा ये जाएगा इनसाइड द ब्लड। ठीक है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, उसको बोला जाता है डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता है बेसिकली, डिफ्यूजन कहाँ हो रहा होता है, डिफ्यूजन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से बेटा ऑक्सीजन चली जाएगी आपके ब्लड में। ठीक है, तो अब हम सिंपली बेटा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो थ्रू दिस पैसेज। ठीक है, नोस, नोस से बेटा नेजल कैविटी। ठीक है, फेरिंक्स में गया। ठीक है, फेरिंक्स इज अ कॉमन डक्ट, जहाँ पे नोज एंड आपका जो माउथ होगा वहाँ पर डक्ट खुलती है, दैट इज फेरिंक्स। फेरिंक्स से बेटा लैरिंक्स के पास चला गया, लैरिंक्स इज अ वोकल बॉक्स। फिर ट्रैकिया के पास चला जाता है, ट्रैकिया से बेटा ब्रोंकाई। ठीक है, एंड ब्रोंकाई से बेटा ब्रोंक्यूल्स, एंड देन देर इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और देर आर सो ब्लड पाइप्स, उससे बेटा ब्लड में चला जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे डिफ्यूजन हो जाता है, दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आपको ये डायग्राम समझना है, इफ़ यू हैव स्टडीड दिस डायग्राम, अब आपके दिमाग में आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू देन। ठीक है, अब देखो जब ये बेटा जाएगा, बेसिकली यू कैन सी दिस इज द डायग्राम, ये एल्वियोलाई है। ठीक है, तो एल्वियोलाई से जब O2 बेटा आपके ब्लड में जाएगा तो सिंपल डिफ्यूजन होता है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में होते हैं बेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन ये बाइंड करता है ऑक्सीजन को और आपके हार्ट के पास फेंक देता है। ठीक है, तो ये हार्ट के पास लेके जा रहा होता है बेसिकली, किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है जी, तो सी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, हीमोग्लोबिन आयन कंटेनिंग पिगमेंट बाइंड टू O2, ये ऑक्सीजन से बाइंड करते हैं एंड हेल्प ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, O2 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड CO2 इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड इन डिजोल्व फॉर्म। ठीक है, बाय कार्बोनेट, और CO2 बेटा हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो CO2 को भी कौन बाइंड करता है, CO2 को भी बेटा आपका हीमोग्लोबिन बाइंड करता है, बस शर्त है कि ये CO2 को बाहर फेंकता है। ठीक है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, अब आती है एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो ये हीमोग्लोबिन होता है बेटा जी, कहाँ पे, आरबीसी में, उसकी सबसे ज़्यादा एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर ऑक्सीजन एंड देन CO2। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, फिर ऑक्सीजन के साथ, देन CO2 के साथ। ठीक है, समझ आ रही है बात, तो ये दिस इज द एफिनिटी। अब देखो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस होता है। इनहेल करना, ठीक है, देखो दे आर द पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, किसके पार्ट है, ब्रीदिंग के पार्ट है ये। ठीक है, तो इनहेलेशन इज द प्रोसेस जहां पे क्या होता है, ठीक है, अंदर जा रही होती है ऑक्सीजन। एक्सहेलेशन बेटा एक्सहेल करना, ब्रीदिंग आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन इनहेलेशन, ब्रीद आउट एक्सहेलेशन। अब देखो इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो आपका जो डायफ्राम होता है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, लाइक दिस। एक्सहेलेशन में सीधा जाता है, डोम शेप्ड आ जाता है। ठीक है, अब रिब केज मूव फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, देखो जब हम सांस लेते हैं तो पहले रिब केज बाहर आते हैं। ठीक है, बाहर आएंगे ये रिब केज। ठीक है, और एक्सहेल करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। ठीक है, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी, साइज ऑफ चेस्ट कैविटी पे डिपेंड करता है। देखो साइज ऑफ, अगर चेस्ट कैविटी का साइज ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा, कम है तो थोड़ा कम। ठीक है, तो दिस इज डिपेंडेंट ऑन द साइज। अब देखो एल्वियोलाई को फटाफट समझ लेते हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एल्वियोलाई में होता है। ठीक है, और इसके पास क्या होता है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं इसके ऊपर लगी हुई। ठीक है, एंड वेसल विच हेल्प एक्सचेंज ऑफ गैसेज। रेस्पिरेशन अगर बेटा प्लांट्स की बात करें तो सॉरी फिशेस की बात करें तो उनके उनके पास होते हैं गिल्स, एंड गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दे टेक O2 विच इज डिजोल्व इन वाटर, तो ऑक्सीजन लेते हैं बट डिजोल्व ऑक्सीजन लेते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ O2 इज लेस इन वाटर सो दैट ब्रीदिंग रेट इज द फास्टर।
तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो पानी में कम होता है, इसीलिए बेटा उनका ब्रीदिंग कैसा होता है, बहुत फास्ट होता है। अगर हम इंसेक्ट की बात करें तो दे हैव स्पाइरेकल्स और ट्रैकिया बॉडी सरफेस, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, बेसिकली रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। अब आता है हमारा थर्ड टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब जो जिसने बेटा ये वीडियो देख लिया 30 मिनट का, दे कैन टेक रेस्ट। आप पानी वानी पी सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, देन यू कैन स्टार्ट। 5 मिनट का रेस्ट ले लें, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें। क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन से नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारी O2 हमारी बॉडी में आया, जो भी हमारी बॉडी में खाना आ रहा है, अब वो ट्रांसपोर्ट भी तो करना होगा। देखो आपको लिखना है, देखो आपको सोचना है, वॉक करना है, ऑक्सीजन अपनी बॉडी में, अब आपके हाथ के सेल के पास ऑक्सीजन जाना है, ठीक है, आपके मान लो चेस्ट के सेल के पास ऑक्सीजन जा रही है, लेग्स के सेल के पास ऑक्सीजन जा रही है ना, फीट के सेल के पास ऑक्सीजन जा रही है, तो वो ऑक्सीजन कौन लेके जा रहा है, दैट इज ब्लड। ठीक है, तो ब्लड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो एब्जॉर्ब्ड बेटा फूड, CO2, ऑक्सीजन, हॉर्मोन्स जो भी बन रहा है, मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, अभी हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन सिस्टम में, इज कैरीड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, और उसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो हमें पढ़ना होगा यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम बेटा जी ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे एंड हार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ब्लड होता है, ठीक है, देखो ब्लड कैसा होता है, देखो जो खून होता है, ब्लड होता है, इट इज मेड अप विथ प्लाज्मा होता है 55%, और क्या होता है, ब्लड कार्पसल्स होता है। ये जो प्लाज्मा होता है इसमें बेटा सीरम बनता है और फिब्रिनोजन बनता है। ठीक है, सीरम सीरम में एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, बेसिकली देर इज एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये फिब्रिनोजन होता है इसमें क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ब्लड कार्पसल में बेटा RBC भी होता है, WBC भी होता है एंड ब्लड प्लेटलेट्स भी होता है। RBC रेड ब्लड सेल, इसी में हीमोग्लोबिन होता है, इसी का काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है। और जो WBC होता है इसका काम होता है आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ देना, ताकि आपके अंदर जो भी इन्फेक्शन आ रहा है, वायरस आ रहा है, बैक्टीरिया आ रहा है, उससे आपकी बॉडी फाइट कर सके। ठीक है, और जो ब्लड प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं इसमें बेटा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। अगर ब्लड आपकी मान लो आपके हाथ से ब्लड बाहर आ रहा है तो कुछ टाइम बेटा वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, तो ये काम कौन करता है, ब्लड प्लेटलेट्स करती है। होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ बेटा टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। देखो ब्लड हमने पढ़ लिया, ब्लड वी हैव स्टडीड, अब ब्लड वेसल पढ़ रहे हैं, देन वी विल स्टडी हार्ट। ब्लड वेसल बेटा दो तरह की होती है, सॉरी 3 तरह की होती है, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी। दिस पोर्शन इज नोन एज आर्टरी, दिस पोर्शन इज नोन एज वेन, और जो बीच वाला पोर्शन होता है दिस इज नोन एज कैपिलरी। ठीक है, तो आर्टरीज, देखो आर्टरीज यहाँ पे दिया है रेड कलर में। ठीक है, जो ये रेड कलर का है आर्टरीज, आर्टरीज का काम होता है, देखो यहाँ पे हम थ्रू दिस डायग्राम पढ़ेंगे फटाफट, थ्रू दिस फ्लो चार्ट। आर्टरीज का काम होता है ब्लड को अवे, सेंड ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से अवे फ्रॉम, A फॉर आर्टरी, A फॉर अवे फ्रॉम हार्ट। वेन्स का इसका उल्टा हो जाएगा, ये ब्लड को कैसे लेके आएगी, टुवर्ड हार्ट, सेंड ब्लड टुवर्ड हार्ट। एंड कैपिलरी बेटा मटेरियल, कैपिलरी ये होती है जहाँ पे बेटा ब्लड मिक्स होता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा O2 आया, ठीक है, ऑक्सीजन आया हार्ट से, ठीक है, तो हार्ट से आएगा और ये बेटा हार्ट के पास फेंक देगा, और ये बीच वाला पोर्शन दैट इज कैपिलरी जो मिक्सिंग करता है, यानी कि CO2 को बॉडी के टिश्यू से बेटा CO2 को वेन्स में डाल देगा, एंड O2 को, ये जो O2 आया बेटा आर्टरी से, उसको किस में डाल देगा, बॉडी के टिश्यू में डाल देगा। क्लियर। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से वीडियो को बैक करके समझ सकते हो, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, सेकंड वन जो प्रेशर, अगर हम प्रेशर की बात करें तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है, बहुत तेज होता है। क्यों होता है, क्योंकि हार्ट उसको पंप कर रहा है। ठीक है, वेन में बेटा लो होता है क्योंकि इसके पास कोई ऑर्गन है नहीं, एंड कैपिलरीज में भी कोई ऑर्गन है नहीं, तो द प्रेशर विल बी लो। ल्यूमन ऑफ डायमीटर, ल्यूमन का मतलब होता है, देखो अगर, देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, दिस इज आर्टरी, तो आर्टरी के बीच वाला स्पेस, ये वाला स्पेस, ठीक है, दिस वन स्पेस, दिस रेडिश पोर्शन, इसी को बोला जाता है बेटा, इसी को बोला जाता है ल्यूमन। तो ल्यूमन करें तो इसका नैरो होता है, बहुत पतला सा होता है, एंड बेटा जो वेन्स का होता है इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, ल्यूमन। और अगर हम कैपिलर का बोले तो इसका बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। ठीक है, थिकनेस की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो इसकी थिक होती है। ठीक है, बहुत थिक होती है। क्यों थिक होती है, देखो ब्लड बहुत स्पीड में जा रहा है तो वो थिक होनी चाहिए ताकि बेटा आर्टरीज टूट फूट ना सके। अगर आर्टरी टूटी फूटी तो बेटा इंटरनल इंजरी हो सकती है, अंदर ब्लड की लीकेज हो सकती है। ठीक है, अगर हम वेन की बात करें, थिन है, इसको ज़रूरत नहीं होगी, ब्लड तो स्लोली जाएगा। ठीक है, एक्सट्रीमली थिन होगा इन केस ऑफ कैपिलरी।
ठीक है। वॉल लेयर की बात करें तो तीन लेयर से बना होता है आर्टरीज, 3 लेयर से बना होता है बेटा वेन्स, और 1 लेयर होती है आपकी कैपिलरीज। ये आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस इतना समझ जाओ कि हाउ मेनी वॉल लेयर्स आर देयर। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा मसल की बात। तो लाभ बहुत सारे अमाउंट में होती है इलास्टिक फाइबर, स्मॉल अमाउंट में होती है बेटा आपके वेन्स के पास, और कैपिलरीज के पास कोई भी नहीं है। ठीक है। वॉल्स आर्टरीज में नहीं होंगे, कैपिलरीज में नहीं होंगे, बट येस दे आर प्रेजेंट इनसाइड द वेन्स। देखो वॉल्स का काम होता है बेसिकली, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वेन्स बनाई, ठीक है, दे है प्रेजेंट बेटा जी वॉल्स लगे होते हैं। क्यों लगे होते हैं? ताकि ब्लड वापस ना आ जाए वेन्स में, क्योंकि प्रेशर कैसा है वेन्स में? लो है। क्लियर? सो द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्स इन द वेन? ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि देयर आर वॉल्स इन द वेन, अब इनका फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसका फंक्शन होता है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो। ये क्या करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेन, ये भी वेन है, ये भी वेन है, दीज आर द वॉल्व, दिस रेड कलर वन, ये वॉल्व लगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, देयर देयर। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे तो वॉल ओपन है, सो वॉल्स आर ओपन। जब वॉल्स ओपन होंगे तो इजीली क्या होगा? ब्लड कैन गो थ्रू द वेन्स। बट व्हेन वॉल्स आर क्लोज तो मीन्स ब्लड नहीं जाएगा। देखो एज वी नो, ऑलरेडी हमें पता है कि वॉल में ब्लड कैसा होता है? स्लो होता है। सो दैट जब स्लो होगा तो ब्लड कैन कम बैक। तो दीज वॉल्स आर बेसिकली प्रिवेंटिंग दैट ब्लड फ्लो। ठीक है, ये ब्लड के फ्लो को प्रिवेंट करेगा सो दैट इट कैन नॉट फ्लो बैक। ठीक है। अब आपको जो दिमाग में रखना है, ठीक है, सिंपली आर्टरीज होती है बेसिकली जो हार्ट से ब्लड को बॉडी में फेंकती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम द हार्ट। सेकेंड वन जो वेन्स होती है, दे आर, अब इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो इट ब्रिंग्स ब्लड टूवर्ड द हार्ट। ठीक है, तो जो वेन्स होती है उसमें कौन सा ब्लड होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नेगेटिव, बेसिकली कैसा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? और आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और कैपिलरीज क्या होती है? बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। क्लियर? अगला होता है हमारा लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है दैट इज आयोटा, जिसके थ्रू ब्लड हमारी बॉडी में जाता है सबसे पहले हार्ट से। ठीक है, और ओनली आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे देखो, हमने पढ़ा कि आर्टरीज रिस्पॉन्सिबल होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देर इज वन आर्टरी जिससे बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? वैसे पल्मोनरी वेन भी होगी एक। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी वेन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उल्टा हो जाएगा बेसिकली, वेन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी वेन ऐसी वेन होगी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका राइट वेंट्रिकुलर से ब्लड को फेंकता है लंग्स के पास। ठीक है, और जो ये पल्मोनरी वेन होती है लंग्स से ब्लड को फेंकता है कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। क्लियर? तो दीज आर द टॉपिक्स। अब देखो ह्यूमन हार्ट फटाफट पढ़ लेते हैं। ठीक है, लेट मी मेक अ डायग्राम। आपको एक खुद से डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, बेसिक सा डायग्राम दैट वी मस्ट शुड नो। ठीक है, दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, जस्ट लुक एट हियर। क्लियर? देयर आर वेना कावास। ठीक है, ठीक है, देयर इज आयोटा। ठीक है, आयोटा लगे। दिस इज अ सिंपल डायग्राम बेसिकली। ठीक है, सिंपल डायग्राम। अब नाउ जस्ट लुक एट हेयर, जो ये डायग्राम होगा हार्ट का, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कंपार्टमेंट। दिस इज राइट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। जो अपर वन पोर्शन होगा अब दैट इज एट्रियम, लोअर वन इज वेंट्रिकल। तो बेसिकली यार हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर्स, कंपार्टमेंट। वाई दीज चैम्बर्स आर देयर? बिकॉज ब्लड कैसा हो सके? ब्लड आपस में मिल ना सके। ठीक है, सो दैट जो ये राइट चैम्बर, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है जी, तो दिस इज अ हार्ट। एंड बेसिकली जो हार्ट के आर्टरी जो बेसिकली सेपरेट होता है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, देयर इज वन मेम्ब्रेन जिसे बोला जाता है सेप्टम। ठीक है, तो अब एक देयर इज अ लार्जेस्ट आर्टरी दैट इज नोन एज आयोटा। ठीक है, एंड लार्जेस्ट वेन दैट इज लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है? वेना कावा, जो यहाँ पे लोकेटेड होती है, वेना कावा। इससे ब्लड आएगा। देखो यहाँ पे हमने बना दिया बॉडी। अब बॉडी का ब्लड आता है, जितना भी ब्लड बॉडी में होगा, ठीक है, सारा ब्लड आता है वेना कावा के थ्रू इन द राइट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले आएगा वो राइट एट्रियम में, बॉडी से ब्लड आया
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, एंड देन राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स के पास कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से क्या होगा, अब दूसरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। बेसिकली लंग्स के पास तो ब्लड आ गया, अब लंग्स से ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड आया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, क्लियर। और फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आयोटा से होता होता पूरी बॉडी में चला जाएगा। कौन लेके आता है? दैट इज पल्मोनरी। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आएगा राइट लेफ्ट एट्रियम में, कौन? पल्मोनरी वेन, ठीक है। देन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ब्लड, ठीक है। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से चला गया आपका फ्रॉम दिस पोर्शन, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ से जाएगा कहाँ पे? आयोटा के थ्रू इनटू द बॉडी। और इसी सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन, क्लियर। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। वाई वी नीड चैम्बर्स इन द हार्ट? अब ये चैम्बर की जरूरत क्यों पड़ी? अभी आपको बताया चैम्बर की जरूरत इसलिए पड़ती है सो दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैन नॉट मिक्स, ठीक है, दे कैन नॉट मिक्स। अगर वो मिक्स हो गए देन इट कैन कॉज सिवियर डिजीज, क्लियर। तो दे शुड नॉट मिक्स, सो दैट देयर आर 4 चैम्बर्स इन द हार्ट। अब सी यहाँ पे भी बताया वर्किंग ऑफ हार्ट। सबसे पहले जो मैंने आपको अभी भी बताया सेम बताया गया है यहाँ पे। लेट मी टेल यू, सबसे देखो बॉडी ऑर्गन बताया गया है यहाँ पे। वेट, देखो बॉडी ऑर्गन की बात हुई और यहाँ पे लंग्स की बात हुई, और ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर है दिस इज ऑफ हार्ट, ठीक है। और हार्ट में 4 कंपार्टमेंट बताए गए हैं, ठीक है। पहला कंपार्टमेंट कौन सा है? राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अभी क्या होगा बेसिकली, व्हाट इज हैपनिंग हियर, लेट मी टेल यू। बॉडी के ऑर्गन से जाएगा ब्लड टू द राइट एट्रियम विद द हेल्प ऑफ मेन वेना कावा। और कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही आपको बताया गया, ठीक है। देन वही ब्लड चला गया आपका राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, ठीक है। और उसको लेके कौन जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड तो सेम ही हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो लंग्स में जाएगा, एंड लंग्स में क्या है? एल्वियोलाई प्रेजेंट है, एंड देन इट विल गो फ्रॉम एल्वियोलाई टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन होगा, दिस ब्लड विल कम टू द लेफ्ट एट्रियम, देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, क्लियर। एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से विद द हेल्प ऑफ आयोटा मेन आर्टरी विच इज नोन एज आयोटा, ठीक है, यहाँ पे ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल कम टू द बॉडी ऑर्गन। दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ठीक है। बॉडी में कौन करता है एक्सचेंज? दैट इज कैपिलरीज, ठीक है। तो जब कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है उस टाइम पे कुछ ब्लड बाहर, बेसिकली कुछ ब्लड बाहर चला जाता है, ठीक है। नॉट ब्लड, वी कैन से कुछ ब्लड की प्रॉपर्टी, जैसे कि लिम्फ बोल सकते हैं हम, टिश्यू फ्लूइड रिलीज होता है जिससे बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, और लिम्फ भी बोला जाता है, दैट वी विल डिस्कस, अभी हम उसको पढ़ेंगे। सो दिस इज अ डबल सर्कुलेशन, यही डबल सर्कुलेशन है, क्लियर। तो वी हैव 4 चैम्बर, जिस ह्यूमन बींग के पास 4 चैम्बर होते हैं, तो मीन्स डबल सर्कुलेशन तो होगी ही होगी, क्लियर। अब देखो पाइसिस की बात करें, अगर हम फिशिस की बात करें तो फिशिस के 2 चैम्बर हार्ट होते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर, एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। तो सर्कुलेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी, या हम बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन, बट वी विल कॉल सिंगल सर्कुलेशन। कैसी सर्कुलेशन होगी? सिंगल होगी, ठीक है। एम्फीबियन और रेप्टाइल में क्या है? बेसिकली 3 चैम्बर हार्ट, तो सर्कुलेशन कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। इनकम्प्लीट मतलब डबल तो होगी बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर। और जो तो ये 4 वाले हैं इनमें तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होगी, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर। दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ठीक है। एंड ब्लड टाइप, तो पाइसिस कैसी होती हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। एम्फीबियन एंड रेप्टाइल दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड। एंड एव्स और मैमल की बात करें, दैट इज दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, ठीक है, वार्म ब्लडेड, क्लियर। अब आ जाओ ब्लड प्रेशर के ऊपर। देखो ये कैसा प्रेशर होता है, जो आर्टरीज में प्रेशर होगा, ठीक है, आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, उस प्रेशर में वो बेसिकली दैट इज, मतलब जो वॉल होती है आर्टरीज का, वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है उसे बोला जाता है ब्लड प्रेशर, ठीक है। और वेन्स का भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल आपको बताएगी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी, ठीक है। तो नॉर्मल होता है 90/120 mm पर मरकरी HG, उससे बोला जाता है नॉर्मल।
ब्लड प्रेशर, इसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, वन इज सिस्टोलिक प्रेशर, वन इज डायस्टोलिक। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन, और किसका, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का, कहाँ पे, इन द हार्ट, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जितना प्रेशर उसमें होगा, कहाँ पे, ड्यूरिंग, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हार्ट के, उसे बोला जाता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक इसका उल्टा हो जाएगा, रिलैक्स है, वही होगा, वही वेंट्रिकल हो गया, बट वहाँ पे क्या होगी, रिलैक्सेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज डायस्टोलिक प्रेशर, क्लियर। द प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकल डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्लियर। अब देखो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का दूसरा नाम होता है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी ज़्यादा हो गया तो हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी ज़्यादा है तो इफ़ बीपी इज़ हाई तो क्या होगा, जो ये ब्लड वेसल्स होती है या आर्टरीज, ये बटा रप्चर भी हो सकती है। एज वी नो, आर्टरीज में जो वॉल होती है दैट इज थिक, ठीक है, थिक होती है, ल्यूमन पतला सा होता है, बट जो वॉल्स होती है दे वॉल्स आर थिक। सो क्या हो सकता है वहाँ पे, दे कैन रप्चर एंड कैन कॉज इंटरनल इंजरी, क्लियर। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई होप इट इज क्लियर, क्लियर। अब आ जाते हैं हम लिम्फ के पास। लिम्फ, अभी मैंने आपको बताया, इसको लिम्फ को बोला जाता है बॉडी फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, क्लियर। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम कहाँ पे रिलीज होता है, कैपिलरीज के टाइम पे, जब ब्लड के साथ साथ एक्सचेंज हो रहा होता है, उस टाइम पे कुछ टिश्यू, कुछ फ्लूइड टिश्यूज में रिलीज हो जाता है, उसको बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, विच इज़ रिच इन एंटी इम्यूनिटी, ठीक है। उसमें कुछ बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और वो फैट, सॉल्युबल फैट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम बोला जाता है। दे आर लिम्फ फ्लूइड होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, वेसल क्या करेगी, लिम्फ को कैरी करती है, ठीक है। एंड लिम्फ नोड, ठीक है, जैसे कि लिम्फ नोड, ये देखो, ये नोड बनाई मैंने, दिस इज अ लिम्फ नोड, तो दिस इज वेसल, ये वाला वेसल वाला पार्ट है, दिस इज अ लिम्फ नोड, एंड फ्लूइड तो लिम्फ के अंदर ट्रैवल करेगा, क्लियर। ये बेसिकली बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसको किल करने का काम भी करता है, एंड फैट को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है इन द बॉडी। फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं, देखो, फ्लूइड बैलेंस बनाना, दूसरा फैट को ट्रांसपोर्ट करना, तीसरा इम्यून रिस्पॉन्स, क्लियर। तो इम्यून रिस्पॉन्स, यू कैन सी दिस, यहाँ पे दिया है बेटा, आर्टरीज दी है, और यहाँ पे वेंस दिया है, और बीच में कैपिलरी बनाई गई है, इसके बीच में जो ये फ्लूइड है, ठीक है, दिस फ्लूइड यू कैन सी, दिस इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड, क्लियर। अगर अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, इट इज़ वेरी इजी। देखो, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में क्या होगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ इन प्लांट, प्लांट में भी बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम प्लांट की बात करें तो देयर आर सम स्पेशल टिश्यूज, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट इज कैरिड आउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दे आर टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। तो एज यू हैव स्टडीड इन 9th क्लास, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन हम जाइलम की बात करें तो जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, क्लियर। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करना, वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, जड़ों से ऊपर की तरफ, शूट, फ्रॉम रूट टू द शूट। सो जब रूट से शूट जा रहा है तो डायरेक्शन कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। तो फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट, क्लियर। इसका उल्टा हो जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम कैसे बने होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं, क्लियर। और फ्लोएम का काम होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। अब जो लीव में फूड बनता है, अब लीव से फूड रूट की तरफ भी जाएगा, शूट की तरफ भी जाएगा, तो डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, बाय डायरेक्शनल फ्लो, क्लियर। तो दिस इज, अब इसके टाइप्स आपको पढ़ने हैं। अगर हम जाइलम की बात करें तो 4 टाइप पढ़ो, पहला ट्रैकिड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर। एंड सेम, अब आप दिस फ्लोएम में पढ़ लो, सीव ट्यूब होती है, क्लियर। कंपेनियन सेल्स होते हैं, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। देखो, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड जाइलम पेरेन्काइमा मैच करते हैं, फ्लोएम फाइबर जाइलम फाइबर मैच कर रहे हैं। क्या आपको याद रखना है, ट्रैकिड एंड वेसल याद रखना है इन केस ऑफ जाइलम, एंड सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आपको याद रखना है। होप इट इज क्लियर। अब देखो, ट्रांसपीरेशन होती है, ट्रांसपीरेशन कौन करता है, जाइलम सेल्स करते हैं, ये देख सकते हो आप। देखो, रूट ने क्या करा, वाटर को एब्जॉर्ब करा, फिर ये वाटर स्टेम में भेज दिया, जो अनयूज्ड वाटर होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा एंड एनवायरनमेंट में चला जाएगा, दैट इज ट्रांसपीरेशन, वेरी सिंपल। इसका काम होता है टेम्परेचर और की रेगुलेशन करना, ठीक है। दूसरा, अगर ज़्यादा पानी हो गया प्लांट का तो उससे अपना बचाव करना, टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, क्लियर। अब आ जाओ ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन इसका उल्टा हो जाएगा, ये कौन कर रहा होगा, फ्लोएम। जैसे ट्रांसपीरेशन जाइलम ने करा तो ट्रांसलोकेशन फूड करता है। इसमें सिंपल है, देखो, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड वाया फ्लोएम, ठीक है। दूसरा, यूजेस एनर्जी, देखो, अपवर्ड भी जाना है, डाउनवर्ड भी जाना है, यानी कि बाय डायरेक्शनल जाना है, तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीशन। ठीक है, तो अब ये लास्ट टॉपिक रहता है। सो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ठीक है, कमेंट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। ठीक है, और सारे क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, उसका एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ मैं ऑन दिस चैनल। प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वन वीडियो, वो आपका शॉर्ट रिवाइज हो जाएगा वहाँ पे। आ जाओ लास्ट टॉपिक के पास, एक्सक्रीशन। अब देखो सारी प्रोसेसेस हो चुकी है, तो एक्सक्रीशन इज़ वेरी सिंपल। एक्सक्रीशन का क्या काम होता है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, बाहर भी तो निकालना है जो मटेरियल अंदर है, खाना पानी, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया जो हमारे अंदर एक्टिविटीज़ होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होती है? द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना पड़ता है। अब ये मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है? बेसिकली जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, ये वेस्ट होता है हमारी मेटाबॉलिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है ड्यूरिंग डाइजेशन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, उसे बोला जाता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? प्रोडक्ट एंड देयर टॉक्सिक सब्सटेंस, उसको बाहर निकालना है। अगर वो बाहर नहीं निकला, सिंपली अ पर्सन कैन डाई, डेफिनेटली। क्लियर? अब फॉर इसका एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस मिनरल हो गए, सॉल्ट्स हो गए, एंड एक्सेस वाटर, नाइट्रोजिनस वेस्ट, ये होता है बेसिकली। दिस इज मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या होता है? नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है जिसमें N2 कंटेनिंग, जिसमें नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? अब ये तीन तरह का होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया फिशेज में होता है, यूरिया किस में होता है? ह्यूमन में होता है, मैमल में होता है। ठीक है, मैमल्स में होता है। एंड यूरिक एसिड किस में होता है? एव्स, दैट इज बर्ड्स। क्लियर? तो मोस्ट टॉक्सिक, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा है? अगर हम बात करें मोस्ट टॉक्सिक, दैट इज अमोनिया। ठीक है, और लिस्ट टॉक्सिक दैट इज यूरिक एसिड। तो इसको वाटर चाहिए होता है रिमूवल के लिए, तो ऑब्वियसली वाटर चाहिए, तो ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द, तो फिशेज आप यहाँ से इसका एग्जांपल याद रख सकते हो। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब आ जाओ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बेसिकली जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो इन दिस डायग्राम, इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, तो वी हैव वन पेयर ऑफ किडनी, ये देख सकते हो, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। ठीक है, देन वी हैव रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ये आर्टरीज वेन की तरह, दोनों में लेफ्ट रीनल आर्टरी रीनल वेन होगा। ठीक है, ये ब्लड लेके आएगी, ब्लड को लेके जाएगी वापस। ठीक है, अब देन वी हैव, देखो, वन पेयर ऑफ किडनी मीन्स टू किडनी, एंड वन पेयर ऑफ यूरिटर, मतलब दो यूरिटर पड़े होंगे, एंड वन, एक ही यूरिटर होगा, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर होगा। ये ब्लैडर कौन सा है? यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, एंड वन विल बी यूरिथ्रा, फ्रॉम वेयर यूरिन विल कम आउट। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये बन कैसे रहा होता है? देखो मैंने आपको बता दिया कि किडनी का काम होता है यूरिन बनाना, बट द थिंग इज दैट कि किडनी के अंदर कौन बनाता है? तो जो जितना किडनी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर होते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर? तो नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन इसके पास पड़े हैं एक किडनी के पास, 1 मिलियन नेफ्रॉन इसके पास पड़ेंगे। क्लियर? तो 1-1 मिलियन नेफ्रॉन पड़े इन ईच किडनी। अब देखो किडनी के फंक्शन भी पढ़ लेते हैं, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो फटाफट किडनी के फंक्शन पढ़ते हैं। ये रेगुलेट करती है बेटा किसको? प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दैट इज लिम्फ, थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन होता है रेगुलेट वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ब्लड वॉल्यूम को बना के रखना, बीपी को बना के रखना। ठीक है, रेगुलेट करती है वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को भी रेगुलेट करती रहती है, बाहर फेंकने का काम। रेगुलेट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि सोडियम आयन हो गए, पोटेशियम आयन हो गए, HCO3 कार्बोनेट हो गए। क्लियर? एंड pH को भी मेंटेन करके रखना, और सेक्रेट एरिथ्रोपोइटिन, मतलब ब्लड बनाना। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ किडनी, बस इसको आप दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट वन इज नेफ्रॉन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब देखो मैंने आपको बताया 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी मीन्स 2 मिलियन नेफ्रॉन, मतलब 2 मिलियन बोले तो 20 लाख नेफ्रॉन, तो इससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, दिस इज अ स्टैंडर्ड नंबर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो आपको क्या रखना है इसमें? सबसे पहले आपको रखना है ग्लोमेरुलस, याद रखना है। ठीक है, देन यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट इज बाउमन कैप्सूल। ठीक है, देन आपको लूप ऑफ हैनल याद रखना है, देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आपको याद रखना है, बस। क्लियर? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 4 आप ध्यान में रखो। अब क्या होता है? एफरेंट, एक होती है एफरेंट आर्टियल, एक होती है इफरेंट आर्टियल। तो एफरेंट आर्टियल क्या होती है? आर्टरी, बेसिकली ये ब्लड को लेके आएगी, एंड दिस पोर्शन, ठीक है, यू कैन सी दिस पोर्शन, यहाँ पे क्या होगा? फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, और ब्लड विल फिल्टर इनटू, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहला स्टेप। यूरिन बनना सीख रहे हैं हम कि यूरिन बनता कैसा है, तो पहला स्टेप हो गया यूरिन फॉर्मेशन, और जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। अब वो फिल्टर होके आएगा क्या? ब्लड फिल्टर होके आया इनटू दिस ट्यूब,
अब जैसे जैसे ट्यूब में आया तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, पहले स्टेप में क्या होता है, अमाइनो एसिड, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, सॉल्ट, दे आर गोइंग टू फिल्टर। अब जो तो जरूरी चीज़ें हैं जैसे कि शुगर, अमाइनो एसिड जो हमें चाहिए वो, और अगर मान लो वाटर भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी चाहिए, तो वो वाटर क्या होगा, रीअब्जॉर्ब, वापस एब्जॉर्ब होना पड़ेगा उसको। अगर वो सारा बाहर आ गया तो इट कैन कॉज, वाटर कैन कॉज डिहाइड्रेशन, अगर ज़्यादा वाटर बाहर आ गया, ठीक है। अमाइनो एसिड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, शुगर वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी चाहिए। तो दे विल, सेकंड स्टेप होता है जो यू कैन सी दिस वेन्स, जस्ट लुक एट हेयर, दिस कैपिलरीज, दिस पाइप्स, दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्ब दैट मटेरियल। अब उसने रीअब्जॉर्ब करके कहाँ भेजा, इफरेंट एट्रियल, और उससे चला गया वापस। ठीक है, समझ आई बात, वापस चला जाएगा बॉडी में। देन बेटा क्या होगा, देन इट विल कम टू दिस पोर्शन, फ्रॉम दिस ट्यूब एंड फ्रॉम दिस ट्यूब कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो मीन्स थर्ड पोर्शन क्या होगा, ट्यूबुलर सेक्रीशन, अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी कि ये ट्यूब होगी, ये ब्लड को, सॉरी नॉट ब्लड को, यूरिन को सेक्रेट करेगा, बाहर फेंक देगा थ्रू दिस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट भी बोला जाता है इसको। अब ये जो कलेक्टिंग डक्ट होती है कहाँ खुलती है, ये खुलती है आपकी नेफ्रॉन में, सॉरी यूरेटर में, यहाँ पे खुलती है, यहाँ पे, ठीक है। अगर अगर आपको ये दिख रहा है, बेसिकली इफ़ यू आर एबल टू सी दिस पोर्शन, इसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन है, और जो एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल मैंने आपको बताया, इट विल ओपन इनटू दिस यूरेटर, और यूरेटर में यूरिन जाएगा, क्लियर। एंड थ्रू द हेल्प ऑफ यूरेटर यूरिन विल गो टू द यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन विल स्टोर होगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर कैसा होता है, एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है। एंड दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देखो सबसे पहले अब हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्लियर। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन वेस्ट जैसे कि ग्लूकोज, वाटर, अमाइनो एसिड, एक्सेसिव साल्ट और फिल्टर इन इनिशियल फिल्टर एंटर इनटू बाउमन कैप्सूल में गए ऑफ द नेफ्रॉन। दूसरा स्टेप में क्या होगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड, ठीक है, बैक बाय द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। कैपिलरीज को बैक रीअब्जॉर्ब कर देती ताकि वो बॉडी को मिल सके। लास्ट वन ट्यूबुलर सेक्रेशन, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट, वो उसको दैट इज गोइंग टू डू ट्यूबुलर सेक्रेशन। जैसे इसमें क्या होगा, यूरिया होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट्स आर सेक्रेटेड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट में गए, एंड देन दिस कलेक्टिंग डक्ट विल ओपन, कहाँ जाएगी, इनटू द यूरेटर, और यूरेटर से होता होता जो यूरिन होगा दैट विल गो इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो दिस ये आया, दिस इज यूरेटर एंड देर इज यूरिनरी ब्लैडर एंड देर इज यूरिथ्रा। अब जो ये यूरिथ्रा वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे कुछ स्पिंसर लगे होते हैं, ठीक है। स्पिंसर का मतलब होता है लाइक जैसे नल का होता है, टैप होता है, ओपन हुआ तो पानी आया, बंद हुआ तो, वैसे स्पिंसर मसल्स होती है, ठीक है। दे आर इन आर कंट्रोल, ठीक है। वेन एवर वी कैन गो टू द वॉशरूम फॉर यूरिन, सो वी कैन गो, ठीक है। तो हम अब यूरिन, वी कैन यूरिनेट, क्लियर। तो हम कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्पिंसर मसल्स। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज हीमोडायलिसिस। क्या है, इसका सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे। इट इज नोन एज आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। इट इज़ आर्टिफिशियल किडनी, ये भी आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है, बस इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू वर्क एज अ आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। तो मीन्स इसका काम ही होता है, हीमोडायलिसिस होगा, यूरिन को रिलीज करवाना। लास्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इजी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब देखो हम पढ़ रहे हैं प्लांट्स का भी तो एक्सक्रीशन पढ़ना है, दिस इज़ वेरी इजी, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में कैसा एक्सक्रीशन होता है, सबसे पहला स्टोमेटा करते हैं, क्लियर। तो स्टोमेटा आर गोइंग टू डू दिस फंक्शन, स्टोमेटल पोर, आई होप इट इज क्लियर। दूसरा ट्रांसपीरेशन, देखो ट्रांसपीरेशन में तो वाटर बाहर जा रहा है, दैट इज ऑल्सो एक्सक्रीशन, वो भी तो एक्सक्रीशन है प्लांट्स का, एक्सेस वाटर हो गया उसको बाहर निकलना है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। देन सेलुलर वैक्यूल, एज यू नो, जैसे कि ये लीफ है, अगर हम लीफ के एक सेल को निकालें, देर इज न्यूक्लियस, देर इज क्लोरोप्लास्ट एंड देर इज बेटा जी, जैसे कि ये हमने बना दिया, दिस इज वैक्यूल। तो वैक्यूल के अंदर भी अनडाइजेस्टेड बेसिकली, और जो भी वेस्ट होता है दैट इज गोइंग टू स्टोर, एंड देन वैक्यूल्स उसको भी सेलुलर वैक्यूल उसका एक्सक्रीशन कर देती है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट वन बेटा जी, लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स आपको पता है, जैसे कि स्टेम है, देयर आर सम लेंटिसेल्स विच आर गोइंग टू डू दिस एक्सक्रीशन प्लांट, ये भी विद द हेल्प ऑफ लेंटिसल यहाँ से भी एक्सक्रीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो लेंटि ऑल्सो रिमूव इनटू द सोयल अराउंड देम। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बता दें कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट हमने बना दिया, ठीक है, ये इधर सोइल है, यहाँ पे ये सोइल है, तो यहाँ पे भी अपना वेस्ट ये रिलीज कर देता है। और ऑल्सो जो लीव्स होती है दे विल फॉल डाउन, ठीक है। तो लीफ में भी मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो जाएगा प्लांट का, एंड देन दे विल
फॉल डाउन। एंड ऑल्सो बेटा रेजिन्स भी बनता है, ठीक है, रेजिन्स हो गया, गम हो गया, तो गम की फॉर्म में भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। तो वी हैव स्टडीड, हमने क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड 4 टॉपिक्स। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा क्या पढ़ा हमने? दूसरा हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, थर्ड वी हैव स्टडीड सर्कुलेशन, एंड फोर्थ वन एक्सक्रीशन, ठीक है। और हमने इसमें प्लांट्स का एक्सक्रीशन, सारे दिस फोर टॉपिक्स हमने पढ़े, बॉटनी एंड जोलॉजी मीन्स प्लांट साइंसेज एंड एनिमल साइंसेज विच इज इन योर चैप्टर। आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर फॉर योर बोर्ड क्लास एंड आपको सब कुछ समझ आया होगा। जो समझ नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल टेल यू। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, गो टू दिस चैनल, आप चैनल पे जाओ, देर इज़ वन मोर वीडियो विच आई हैव पोस्टेड, जिसमें लाइव प्रोसेस के सारे क्वेश्चन करवाए, आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा फॉर योर एग्जाम, ठीक है। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ सो दैट दे कैन स्टडी बायोलॉजी फ्रॉम बायोबाइट सूरज शर्मा। थैंक यू।